एक सवाल जो बहुत किया जाता है वो ये कि अगर किसी को पैनिक अटैक हो रहे हो तो वो कहाँ जाए, क्या वो किसी फिजिशियन के पास जाए, साइकोलॉजिस्ट के पास जाए या साइकियाट्रिस्ट के पास जाए। देखिए, इसका जवाब बहुत आसान है। सबसे पहले जरूरी ये है कि हम जितनी ऑर्गेनिक वजूहात हैं, यानी जो मेडिकल वजूहात है, उनको हम देख लें, उनकी हम तशखीस कर लें, उनकी हम टेस्ट करवा लें। तो सबसे पहले हमें अपने फिजिशियन के पास जाके मशवरा करना चाहिए कि आया ये जो मुझे अलामात हो रही हैं ये पैनिक ही की है या कोई और वजह है। खुदा न खास्ता कोई कार्डिक प्रॉब्लम तो नहीं है, ब्लड प्रेशर तो नहीं है, कोई पल्मों का प्रॉब्लम तो नहीं है। तो इसके लिए बेहतर रहता है कि हम अपने फिजिशियन से मशवरा कर लें। उसके बाद आते हैं साइकोलॉजिस्ट। तो साइकोलॉजिस्ट का जो पहला काम है वो असेसमेंट है। ये असेस करना है कि ये पैनिक अटैक हैं, कितने सीवियर हैं, कितने इंटेंस हैं, और उसके बाद एजुकेट करना, सिर्फ मरीज को नहीं बल्कि उनकी फैमिलीज को भी, क्योंकि हमारे यहाँ फैमिलीज जो है वो सफर कर रही होती हैं। तो साइकोलॉजिस्ट क्या करते हैं, असेसमेंट कर ली है, उसके बाद एजुकेट कर दिया है, अवेयरनेस दे दी है मरीज को भी और फैमिली को भी, और फिर वो कुछ स्ट्रेटेजीज डिवाइस करते हैं पेशेंट के साथ और फैमिली के साथ कोलैबोरेशन में। और उसके अंदर जो बहुत ही मौसर है वो है डीप ब्रीदिंग, और सेकंड है मस्कुलर रिलैक्सेशन एक्सरसाइज। बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंस मौजूद है इन दोनों एक्सरसाइजेस का। बाज लोगों के अंदर जब एक्यूट अटैक होता है तो वहां भी साइकोलॉजिस्ट आपको गाइड करेंगे कि एक्यूट अटैक के अंदर आपने पेपर बैग टेक्निक यूज करनी है, ताकि उस वक्त जो आपको हाइटेंड एंजाइटी लग रहा है कि बस अब मैं गया, मुझे खुदा न खास्ता हार्ट अटैक हो जाएगा, मुझे बाहर निकाले, मेरा सांस घुट रहा है, वहां पे पेपर बैग टेक्निक बहुत इफेक्टिव है। तीसरे मरहले के ऊपर साइकियाट्रिस्ट आते हैं। साइकियाट्रिस्ट का बुनियादी काम जो साइकोलॉजिस्ट ने शुरू किया हुआ होता है उसको आगे बढ़ाना होता है, यानी मरीज के इलाज को तकमील की तरफ लेके जाना विद द हेल्प ऑफ मेडिकेशंस। लेकिन सिर्फ मेडिकेशंस काफी नहीं है, क्योंकि हमारा ये मानना है कि चाहे फिजिशियन हो, साइकोलॉजिस्ट हो या साइकियाट्रिस्ट हो, एजुकेशन की प्राइम अहमियत है। एजुकेशन को कोई निगलेक्ट नहीं कर सकता। और याद रखिए, ये आपका हक है कि जब भी अपने डॉक्टर के पास जाए, थेरेपिस्ट के पास जाए, आप पूछें अपनी बीमारी के मुताबिक।